हेलो गाइस, मैं आकाश और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको अपने सिस्टम में कब रैम अपग्रेड करनी चाहिए। मतलब कब रैम आपको बढ़ानी चाहिए और कौन कौन से जो साइंस है, मतलब जो सिग्नल है वो कंप्यूटर में देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अब हमारे सिस्टम में रैम अपग्रेड करने की आवश्यकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे आपको बेसिक से सॉफ्टवेयर चलाने के लिए काफी ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक अच्छा खासा पीसी चाहिए होता है कि बेसिक से सॉफ्टवेयर भी चलाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे बेसिक सॉफ्टवेयर की भी ग्राफिक्स वगैरह उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हाई होती है। इसकी वजह से रैम यूजेज है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। जैसे कि हम आज के टाइम पे हमारा जो गूगल क्रोम है वो काफी ज्यादा रैम यूज करता है हमारी, जिससे कि हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर आप फील कर रहे हैं कि आपका सिस्टम स्लो हो गया है, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर वो स्लो हो गया है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैम होती क्या है एक्चुअल में। तो बेसिकली रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है हमारे सिस्टम में, जिसका काम होता है टेम्पररी इन फाइल्स को स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सॉफ्टवेयर चलाया तो उसकी जो नेसेसरी फाइल्स होंगी रनिंग टाइम पे, तो वो हमारी रैम में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर रन करने लगेगा। तो जितने ज्यादा आप सॉफ्टवेयर चलाएंगे उतना ज्यादा रैम हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो बेसिकली रैम का काम यही होता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं उसकी नेसेसरी फाइल्स जो कि उसको सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आवश्यक होती हैं उसको स्टोर करके रखता है। साथ ही साथ रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब जब तक रैम में पावर रहेगी तभी तक वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। जैसे ही उसकी पावर हट जाएगी तो वो कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं व्हाई डू यू नीड रैम, आपको रैम की क्यों आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको चलाने के लिए हमें रैम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसकी जो नेसेसरी फाइल्स होती है वो हार्ड डिस्क से रैम में आ जाती है, उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर रन करता है। तो इसके लिए हमें रैम की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो आपका रैम 8 GB और आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वो रैम यूज कर रहा है 8.5 GB। उस टाइम पे क्या होगा ना, जो आपका सिस्टम है, रैम तो आपके 8 GB लेकिन वो 8.5 GB यूज कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, उस टाइम पे वो वर्चुअल मेमोरी का यूज करता है। वर्चुअल मेमोरी मीन्स मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको एज अ रैम यूज करता है। उससे भी हमारी परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर आपके पास ज्यादा रैम होगा तो आप कॉम्प्लेक्स टास्क आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि गेमिंग वगैरह हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। तो इस तरह के काम आप विदाउट लैगिंग और विदाउट बफरिंग आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ मच रैम डू आई नीड। हम लोगों को कितने रैम की रिक्वायरमेंट होती है अपने सिस्टम में। तो कितनी रैम आपको चाहिए यह आपको डिपेंड करता है कि आप सिस्टम में क्या यूज करते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप मेनली आपका काम क्या है। तो इस पे ये डिपेंड करता है कि आपको कितने रैम की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप बेसिक काम करते हैं लाइक ब्राउजिंग हो गया, म्यूजिक सुनना हो गया, वीडियो सॉन्ग्स प्ले करना हो गया, या फिर इंटरनेट बेसिक यूज करना हो, तो इस तरह की रैम के लिए आप 4 से 8 GB इनफ होती है। 8 GB रैम इनफ होती है इस तरह के काम करने के लिए। अगर आप एक गेमर हैं और आप चाहते हैं कि बिना परफॉर्मेंस इशू के आप कोई भी गेम आसानी से स्मूथली खेल सकें विदाउट लैगिंग, तो उसके लिए आप मिनिमम आपके पास 16 GB रैम होनी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी गेम वगैरह स्मूथली रन कर पाएंगे। और अगर आपको सीरियस मल्टीटास्किंग करनी है, लाइक हाई एंड आप वीडियो प्रोडक्शन या म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं, या फिर एज अ वर्क स्टेशन आप अपने सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप 32 GB रैम जा सकते हैं। वैसे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप बेसिक यूजर हैं, आप एक नॉर्मल यूजर हैं, तो उसके लिए आप 8 GB या 16 GB रैम रख सकते हैं, इनफ होती है। और इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको एक्चुअल में कितने रैम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। अब बात करते हैं साइन ऑफ नॉट हैविंग इनफ रैम। मतलब क्या क्या साइन होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में रैम बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो जब आपके सिस्टम को रैम बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको काफी ज्यादा परफॉर्मेंस इशू फेस करने पड़ेंगे। कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको सॉफ्टवेयर चलाने में, तो उसकी परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाएगी। तो इस तरह के आप काफी इशू फेस करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट आपका जो सिस्टम है वही नोटिफिकेशन दे देगा योर मेमोरी इज रनिंग लो। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो रैम है उसको अपग्रेड करना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर आपका सिस्टम है वो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चलाने के बाद लैग या स्लो डाउन हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद आपका सिस्टम स्लो होता है, उस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर में जाने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की दबा के डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो आप
टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे और वहां पे आपको टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप परफॉर्मेंस टैब में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका रैम है वो कितना यूज हो रहा है। अगर आपका रैम है वो 80% से ज़्यादा यूज हो रहा है, 80-90% यूज हो रहा है, तो उस केस में आपको रैम अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो। अगर आपका रैम यूजेज बिलो 80% है, लाइक 40-50% है, तो आपको रैम अपग्रेड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ आप वहाँ ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका हार्ड डिस्क यूजेज कितना है एंड सीपीयू यूजेज कितना है। इससे पता चल जाएगा कि आपका सीपीयू उस सॉफ्टवेयर को चलाने के कैपेबल है या नहीं। अगर आपका सीपीयू यूज जा रहा है 90%, 80%, तो वो आपका जो सीपीयू है यानी प्रोसेसर है वो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के कैपेबल नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर उस प्रोसेसर में नहीं चल सकता। तो इस केस में आप रैम बढ़ाएंगे फिर भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं चलेगा, क्योंकि इस केस में आपका जो प्रोसेसर है वो कैपेबल ही नहीं है उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। तो अगर आपका रैम यूजेज 80% से अबव जा रहा है तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं रैम को, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और भी कई सारे रीजंस होते हैं सिस्टम स्लो की वजह से। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सिस्टम स्लो है तो उसमें रैम ही अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं आपका कंप्यूटर स्लो होने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मच रैम डू आई हैव। हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में कितना रैम है एग्जैक्टली। मान लो आपको पता ही नहीं है कि हमारे सिस्टम में रैम कितना है, तो आपको रैम अपग्रेड किस तरह करेंगे ये सब। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारे सिस्टम में रैम है वो कितना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप का आपको दिस पीसी या माई पीसी का आइकन मिलेगा, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके वहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका रैम है वो कितना है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमारा रैम कितना है, 4 GB है और 8 GB है या 16 GB है। जो भी रैम है वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे आपको। तो वहाँ पे अगर आपका रैम 8 GB या 16 GB दिखा रहा है और आप बेसिक काम करते हैं, तो उस केस में आप रैम एक्सटेंड ना करें, क्योंकि वो काफ़ी होता है 16 GB अगर आप बेसिक काम करते हैं तो इस केस में और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस या मालवेयर आ जाता है तो उस केस में भी आपका सिस्टम स्लो हो सकता है। उस केस में आपको रैम अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है तो वो क्या करता है ना, एक ही प्रोसेसर को वो रिपीट करता रहता है, जिससे कि जो रैम यूजेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम में कोई वायरस वगैरह तो नहीं। तो इसके लिए आपके सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस होना चाहिए जो कि आपके जो वायरस वगैरह उनको डिटेक्ट करके रिमूव करता रहे। और अगर आपका एक डेस्कटॉप है और उसमें आपको 2 रैम लगाई हुई हैं, तो उस केस में आप चेक कर सकते हैं कि वो रैम है मदरबोर्ड पे प्रॉपर लगी हुई है या नहीं लगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम में 8-8 GB की 2 रैम लगी हुई हैं और एक रैम है वो प्रॉपर तरीके से लगी हुई, दूसरी लगी ही नहीं है प्रॉपर तरीके, तो सिस्टम क्या डिटेक्ट करेगा कि हमारे सिस्टम में 8 GB रैम ही लगी है, तो सिस्टम को केवल 8 GB रैम ही शो करेगा। वो 8 GB वो प्रॉपर तरीके से लगी नहीं तो सिस्टम में वो डिस्प्ले नहीं होगी। तो इस केस में आपको जो रैम है उसको प्रॉपर तरीके से मदरबोर्ड पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरह डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे सिस्टम में 2 रैम लगे हुए हैं और उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अपग्रेड रैम। आपको किस तरह रैम अपग्रेड करनी चाहिए। तो रैम अपग्रेड करने के लिए भी कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे मुझे 4 GB रैम दे दो, वहां से मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड है उसके हिसाब से आपको रैम परचेज करनी पड़ेगी। अगर आप कोई दूसरी रैम ले आए जो कि उस मदरबोर्ड के कंपेटेबल नहीं है तो वो रैम काम नहीं करेगी। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में अभी जो करंटली जो रैम लगी है वो कौन सी है। रैम के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लाइक DDR1, 2, DDR3, DDR4। तो आपके सिस्टम में कौन सी रैम लगी हुई है तो वो आपको देखना पड़ेगा। लाइक आपके सिस्टम में 4 GB DDR4 रैम लगी हुई है या 8 GB DDR3 लगी हुई है, जो भी रैम लगी हुई है वो रैम आपको देखनी पड़ेगी कौन सी रैम लगी हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2400 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही है, 3000 मेगाहर्ट्ज या 2600। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको रैम वो परचेज करने को मिलेगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है इन सब के बारे में तो आप अपने मैन्युफैक्चरर है, लाइक आपके पास अगर HP का लैपटॉप तो उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके वहां से आप पता कर सकते हैं कि इस मॉडल में हमें कौन सी रैम लेनी चाहिए। तो इस तरह आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद हुई। आज के लिए बस इतना है। इससे रिलेटेड कोई सवाल या सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।